कानकुब्ज देश में रहने वाला अजामिल अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ करके एक वैश्या के चक्कर में पड़ जाता है। तो वैश्या के चक्कर में पड़ गया। बाद में उसके गांव में कुछ महात्मा आए। इतना दुष्ट था अजामिल भैया कि पूछो मत, इतना दुष्ट था, जहां से पार हो जाए लोग भाग जाते थे वहां से, अरे बाप रे अजामिल आ रहा। तो ऐसी परिस्थिति में उसने अपनी पतिव्रता स्त्री को भगा दिया और लाकर घर में वैश्या को बिठा लिया। कुछ महात्मा गांव में आए भिक्षा मांगने के लिए। तो सारे बच्चों ने विनोद किया कि हमारे गांव में एक ही महात्मा है। कई बार लोग महात्माओं से भी मजाक करते हैं और दिखा दिया अजामिल का घर कहा, यहीं जाइए, यहीं गांव में सबसे बड़े धार्मिक आदमी यही रहते। लोगों ने सोचा जब जाएंगे महात्मा दंड मिलेगा तो फिर हमारे गांव में मांगने नहीं आएंगे। महात्मा पहुंचे। चूंकि उस समय अजामिल नहीं था, अजामिल की पत्नी गर्भवती है, उसने ब्राह्मणों को प्रसादी पवाई। जब प्रसाद पवाई तब से अजामिल वहां आ गया। ब्राह्मण को खिलाने के बाद दक्षिणा देने की भी प्रथा है। तो जब ब्राह्मणों ने खा लिया तो ब्राह्मणों ने पूछा हमारी दक्षिणा कहाँ है। देवी ने कहा दक्षिणा लाती हूं। तब से अजामिल खड़ा कहता है निकलो यहां से, मारे नहीं ये कम दक्षिणा दिया, अभी तुम्हें अलग से कोई दक्षिणा चाहिए। और तुरंत कहा यहां से निकलो। तो संतों ने कहा देखो हम वो दक्षिणा नहीं चाहते जिसको तुम सोच रहे हो, हमें और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है तो तुम्हारी जो भी संतान होगी उसका नाम तुम भगवान के नाम से रख देना। अगर तुम्हारे कोई पुत्र होता है तो नाम नारायण रख देना। स्वीकार कर लिया। महात्मा चले गए। जब पुत्र हुआ तो नाम क्या रखा देवियों? नारायण। अब नारायण नाम रखा, वो पापी ने नारायण नाम रखा, लेकिन दिन भर उठते जागते बैठते क्या कहता था? नारायण इधर मत जाओ, नारायण उधर मत जाओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण प्रसादी लाओ, नारायण ये मत खाओ, नारायण उधर खेलने न जाओ, नारायण। यानी पूरे दिन भर में 108 जाप हो जाता था। बच्चे को बुलाता पर नारायण नारायण। और आखिरी समय जब उसका आया तो उसने क्या किया? जब यमराज लेने आए उस दुष्ट को तो उसने जोर से चिल्लाया नारायण मेरी रक्षा करो। वो तो अपने बच्चे को चिल्ला रहा है नारायण मेरी रक्षा करो। इतने में नारायण के दूत आ गए और यम के दूतों को मार मार कर वहां से भगा दिया। और नारायण के दूत आकर के उसकी रक्षा कर लेते। और बाद में जब यम के दूत पहुंचे, कहा यमराज से कहा प्रभु ये नारायण कौन है? धरती पर कितने लोग दंड का प्रावधान करते हैं, ये नारायण कौन है? जैसे नरक में नारायण शब्द यम के दूतों ने कहा, इतने में खौलती हुई कढ़ाई ठंडी हो गई। जिन जिन के कान में नारायण पहुंचा वो तर तर के भगवत लोक जाने लगे। यमराज जोर से चिल्लाए अरे यहाँ पर ये नाम नहीं लिया जाता, यहाँ ये नाम न लो। हमारे पास किसको लाना है वो उनका एड्रेस नोट करो। सबको नहीं लाना है मेरे पास। नरक में किसको लाना है? अरे जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिसकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती उस आदमी को पकड़ करके ले आओ। और किनको नहीं लाना है? जिसके माथे पर तिलक हो, जिसके घर के आंगन में तुलसी का वृक्ष हो, तुलसी का पौधा लगा हो, जो भगवत नाम के जापक हों, ऐसे लोगों को हमारे पास नहीं लाना है। और लाना किसको है? जिसकी जिह्वा भगवत नाम नहीं लेती। तो धन्य है जब भगवान का नाम लेकर के ऐसे पापी का उद्धार हो जाता है। तो बोलो भैया हमारे और आपके तरने में कोई संदेह है? कोई भी संदेह नहीं है। तो खूब नाम जपिए।